अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पाकिस्तान में आई एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल चल रही है, जिसका नाम जेंडर सिलेक्शन है। जेंडर सिलेक्शन बेसिकली क्या होती है? जेंडर सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बेबी का जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं और हम अपनी विश के मुताबिक बेबी बॉय या बेबी गर्ल को हासिल कर सकते हैं आफ्टर दिस प्रोसेस। अब ये प्रोसेस के कितने मेथड्स हैं? इसके 3 से 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड जो कि बहुत चीप और बहुत लो कॉस्ट है वो फिल्टर मेथड है और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। इसमें ये होता है कि एक फ़िल्टर रख दिया जाता है और जिसमें जो मेल के स्पर्म्स होते हैं उनमें जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को फिल्टर किया जाता है। सपोज अगर किसी पर्सन की विश है कि वो उसको बेटी चाहिए तो उसमें वाई क्रोमोसोम्स जो कि मेल को जाहिर करता है, मेल के जेंडर को जाहिर करता है, उसको फिल्टर कर लिया जाता है। और अगर कोई इंसान मेल बॉय चाहता है तो उसमें ये होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसको फिल्टर कर लिया जाता है। और ये बहुत चीप है और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है और ये बहुत कामयाब मेथड नहीं है। सेकंड मेथड जो है वो है IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की आगे ही मॉडिफिकेशन है। इसमें ये होता है कि मेल के स्पर्म्स को एक टेस्ट ट्यूब में टेस्ट किया जाता है और उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया जाता है और ज़रूरत के तहत उसको फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो कि उनकी विश होती है कि उनको बेबी बॉय या बेबी गर्ल चाहिए। और जो थर्ड मेथड है वो है IUI मेथड। ये भी एक चीप मेथड है बट ये बेस्ट मेथड है। इसमें ये होता है कि मेल के स्पर्म को सेग्रीगेट किया जाता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को और इसको भी उनमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इन मेथड के ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, कितने का ये मेथड पड़ जाता है। एक्चुअली जो एक सिंपल टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो एक कॉस्ट है वो 5 to 10 lakhs है, लेकिन उसमें जो जेंडर सिलेक्शन की जाती है उसमें टोटल जो इसका खर्चा आता है वो 25 से 30 लाख तक आ जाता है। तो इसकी ये इतना ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव मेथड्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में। और लास्ट पे इन मेथड्स के लिए पाकिस्तान में कोई लॉज एंड रेगुलेशंस नहीं बनाई गई हैं। इस जेंडर क्वांटिटी का हमें इशू फेस करना पड़ सकता है। इन सब क्लिनिक्स पे मोस्टली लोग जो होते हैं वो मेल्स को प्रेफर करते हैं, तो उसमें मेल्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जिसका नतीजा ये होगा कि हमारी जो जेंडर क्वांटिटी है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस पर एक्शन लें और एक प्रॉपर लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ इसको मैनेज किया जाए कि एक लिमिट रिस्क की रख दी जाए और इस एडवांस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल किया जाए, लेकिन प्रोफेशनल वे में इससे फ़ायदा हासिल किया जाए।